तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, ये आपने पढ़ा हुआ है, अभी जो पढ़ा है ना उसी का एक थीम है, उसी का एक रिवीजन है. सो टुडेज our topic is range of वेरिएशन. ठीक है, रेंज ऑफ वेरिएशन यानी वेरिएशन की कितनी ज्यादा बड़ी रेंज हो सकती है. ठीक है, सो हम सपोज करते हैं दैट ये हमारे या किसी के भी जनरली पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है. ठीक है, कौन से ग्रैंड पेरेंट है? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है. पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट. तो क्या होगा पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट में? ये क्या होंगे? ग्रैंडफादर. और ये क्या होंगे? ग्रैंड मदर. ठीक है, पैटर्नल. ठीक है, मतलब फादर की तरफ से आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो ग्रैंडफादर है उनकी जो सारी की सारी सेल है, जितनी भी सेल है, ये वो सेल का कैरियोटाइप है. ठीक है, होमोलोगस पेयर है. और यहाँ पर जो टेस्टिस है उसकी सेल की बात कर रहे हैं. तो हर सेल में क्या होगा? अगर इस पेयर की बात करें तो इस पेयर में क्या होंगे? इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम डबल होंगे, फिर इनमें क्या होगा? क्रॉसओवर होगा. इनमें भी होमोलोगस क्रोमोसोम डबल होंगे, क्रॉसओवर होगा. ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमेटिड बन रहे हैं ना, क्रॉसओवर हो रहा है. और ये भी क्रोमेटिड बन रहे हैं और क्या हो रहा है? क्रॉसओवर हो रहा है. ठीक है, सब में क्रॉसओवर होगा. एंड ग्रैंड मदर जो है ओवेरीज में, यहाँ पर ये इस तरीके से है ना, हमने ये पढ़ा था, इस तरीके से क्रोमेटिड बनेंगे और क्या होगा? क्रॉसओवर होगा. सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप में से दो बच्चों ने ही सबमिट करा है आंसर. जिसने करा उन्हें पता है, मैंने अब और नहीं करा है वो भी पता है. बच्चों प्रैक्टिस करो, गलत करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत करते करते ही सही पे पहुंच जाओगे. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको गैमेट फॉर्मेशन समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है, वेरिएशन क्यों क्रिएट होती है. क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? रेंज ऑफ वेरिएशन, यही चीज हम पढ़ रहे हैं. सो अगर आपको गैमेट फॉर्मेशन या कैसे फ्यूजन, नए नए तरीके की कॉम्बिनेशन बनते, लास्ट टाइम पर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन इज रिकॉम्बिनेंट का प्रोडक्ट है. हर ह्यूमन रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है. तो क्यों हो रहा है रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट? तो आपको आना चाहिए बनाना. तो आप ध्यान रखो, होमवर्क करो, गलत करो इट्स ओके, बट करो तो सही. ठीक है, तो ये सब में क्या होगा? ये इस तरीके से क्रॉसओवर हो जाएगा. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हम देखते हैं. ये देखो ग्रैंडफादर है, हमने ग्रैंडफादर का जो पैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट है ना, दादा दादी किसी के भी समझ लो, आप कंसीडर कर लो. और उनमें से हम देख रहे हैं, हमने ले लिया है, कौन सा ले रहे हैं हम? 16 नंबर का क्या ले रहे हैं हम? क्रोमोसोम ले रहे हैं. तो अब हम 16 नंबर का क्रोमोसोम किसका लेंगे? पैटर्नल यानी फादर की तरफ से आने वाली दादी का. ठीक है, अब हमने क्या कराया? कंसीडर करा ये क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम पर कौन कौन से अलील थे इस साइड पर? एक तो था ब्राउन आई जो डोमिनेंट है, और दूसरा क्या है? हेजल आई. मीन्स ये, ठीक है, यहाँ पर ब्राउन आई है, 16 नंबर का ले लिया, और यहाँ पर क्या है? हेजल आई है. ठीक है, एंड ग्रैंड मदर का भी 16 नंबर का लिया है. ग्रैंड मदर के देख लेते कौन कौन से अलील है. ग्रैंड मदर के अलील है ग्रीन आई, एंड दूसरा क्या है? ब्लू आई. ठीक है, ग्रीन आई डोमिनेंट है एंड ब्लू आई रिसेसिव है. किसके कंपैरिजन में रिसेसिव है? ग्रीन के कंपैरिजन में रिसेसिव है. एंड यहाँ पर कर्ली है और स्ट्रेट हेयर है. सो ये कर्ली हेयर एंड स्ट्रेट हेयर. ठीक है, ये कर्ली हेयर एंड स्ट्रेट हेयर. और जो ग्रैंड मदर है पैटर्नल यानी फादर की मदर, दादी, उनके यहाँ पर कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर है. ठीक है, सेम है, दैट इज कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर. ठीक है, अब क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? ये डबल होगा, ये वाला पार्ट भी डबल होगा और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? डबल होगा. और इनके बीच में क्या होगा? क्रॉसओवर होगा. ये वाला पार्ट भी डबल होगा और ये वाला पार्ट भी डबल होगा. दिस पार्ट इज डबलिंग एंड दिस पार्ट इज डबलिंग, और क्या होगा? इनके बीच में क्रॉसओवर होगा. तो ये डबल हो गया. देखो, अब ये जो क्रोमेटिड था, ठीक है, इसने डबल होकर के ये बनाया, और इसने क्या करा? ये वाला था, इसने डबल होकर के ये बनाया. तो अलील भी क्या हो गए? सेम सेम क्या हो गए? डबल हो गए. यहाँ पर भी अलील क्या हो गए? सेम बिल्कुल ही डबल हो गए. ग्रीन आई थी. अब एक
जो कंसेप्ट है आपके माइंड में आएगा, और जो मैं आपको बताना भी चाह रही थी वो ये चीज थी कि देखो जो ग्रैंडफादर है उनके ब्राउन आई, एक जो क्रोमोसोम है उस पे ब्राउन आई है और दूसरा क्रोमोसोम है उस पर क्या है, हेजल आई है। हेजल आई आपको पता है एकदम ब्राउन ब्राउन कलर की, जो एकदम लाइट ब्राउन होती है ना, वो वाली आई होती है। कई बार सारे के सारे कलर मिक्सअप होते हैं। सो एक अलील क्या है ब्राउन आई का, और एक अलील क्या है हेजल आई का। ब्राउन आई और हेजल आई में डोमिनेटिंग क्या है, ब्राउन आई इज डोमिनेटिंग। तो जो ग्रैंडफादर का अपीयरेंस होगा वो कैसा दिखेगा, हेजल आई है ग्रैंडफादर के पास, बट ग्रैंडफादर कैसे दिखेंगे कि उनकी आई कैसी है, ब्राउन कलर की, वो ब्राउन आइड दिखेंगे, हेजल आइड नहीं दिखेंगे। और उनके पास दो अलील हैं, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। तो कर्ली हेयर इज डोमिनेटिंग ओवर स्ट्रेट हेयर, तो कर्ली हेयर ही दिखेगा। तो ग्रैंडफादर कैसे दिखेंगे, टोटल ग्रैंडफादर दिखेंगे ब्राउन हेयर वाले और कर्ली हेयर वाले, ठीक है। अब उनके पास जो हेजल आई का अलील है या जो स्ट्रेट हेयर का अलील है वो प्रेजेंट है, बट वो अभी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कौन सी सेल थी, हमने पढ़ा था दिस सेल इज, जहां पर डिवीजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक सेल है, ठीक है। कौन सी सेल है, गैमिट मदर सेल। याद आ रहा है आपको, सारी सेल 2n होती है पर सारी सेल तो मियोसिस में नहीं जाती, वही सेल मियोसिस में जाती है जिसको गैमिट बनाना होता है, टेस्टिस की सेल ही जाएगी। सो दिस इज गैमिट मदर सेल, और अभी ये कौन सी कंडीशन पर है, नाउ दिस इज इन 2n कंडीशन, और हमने 16 नंबर का क्रोमोसोम पिक करा है। अब जब ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखो ग्रैंडफादर के पास ब्राउन आई और हेजल आई था अलील, ठीक है। लेकिन जो ग्रैंड मदर है उनके पास, उनके खानदान में, कहते हैं ना खानदानी चला आ रहा है, इनहेरिट होता आ रहा है, हम इनहेरिटेंस ही तो पढ़ रहे हैं। सो ग्रैंड मदर के खानदान में ग्रीन आई और ब्लू आई का अलील है। ग्रैंड मदर के खानदान में या ग्रैंड मदर के एंसेस्टर्स जो थे उनके पास ग्रीन आई या ब्लू आई ही चला आ रहा है, उनके पास ब्राउन आई या हेजल आई नहीं है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना, दो ही तो अलील हो सकते हैं। एक इंसान के पास कितने अलील होंगे, मैक्सिमम एक ह्यूमन के पास कितने अलील होंगे, दो ही अलील तो होंगे एक ह्यूमन के पास, दो से ज्यादा तो रख नहीं सकता, दो क्रोमोसोम तो दो अलील। तो इस वजह से, जैसे कि इंडियन ब्रीड की बात करते हैं तो इंडियन ब्रीड के पास आइस के कौन से अलील होते हैं, ब्राउन आई का अलील हो सकता है या ब्लैक आई का अलील हो सकता है, हेजल आई का अलील हो सकता है, लाइट ब्राउन, ठीक है। बट जो पोलर रीजन में जो लोग रहते हैं उनके जो ब्रीड है या खानदानी जो आई कलर चला रहा है वो कैसा होता है, या तो ग्रीन आई होगी या ब्लू आई होगी, पक्की बात है। तो ये अलग अलील पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर ये हेयर का वही कर्ली हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर एंड स्ट्रेट हेयर। सो ये ग्रीन आई, ये जो क्रोमेटिड था ये डबल हो गया, तो अलील भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पर हम आते हैं, क्रॉस ओवर होगा। बच्चों ये सेंट्रोमियर है, ये मैंने ब्लू कलर से इसलिए बनाया है ताकि आप इसे अलील ना समझो, दिस इज नॉट अलील, ये सेंट्रोमियर है जो दो क्रोमेटिड को जोड़े रखता है, ठीक है। यहाँ मैंने क्रॉसिंग ओवर करा दिया, आपको पता है क्रॉसिंग ओवर, रेड आर्म के साथ ग्रीन आर्म जुड़ गया है एंड ग्रीन आर्म के साथ रेड आर्म जुड़ गया है एंड क्रोमेटिड बन गए हैं स्प्लिट होकर। ये प्रोसेस आपने मियोसिस का पढ़ा है कैसे होता है, बार बार देखो, अगर समझ में कम आया है और समझ में आ गया देन इट इज वेरी गुड। एंड इस तरीके से चार तरीके के गैमेट बन जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद। मैंने सिंगल क्रॉस ओवर करवाया है, इफ यू वांट टू डू डबल क्रॉस ओवर यू कैन डू डबल क्रॉस ओवर, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रॉसओवर क्या हो सकता है, हम ये कहते हैं ना, देखो ये वाली जो ग्रीन पार्ट था, ये वाला जो ग्रीन ब्रांच थी और ये वाली जो रेड ब्रांच थी, ये तो बची हुई है, इनमें तो क्रॉसओवर नहीं हो रहा, बट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनमें क्रॉसओवर नहीं होगा, ठीक है। ये इनमें भी क्रॉसओवर हो सकता है, ठीक है। ये इन वाले पार्ट में भी क्रॉसओवर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपस में ऊपर जाके क्रॉसओवर कर सकते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बट हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना। आप सिंगल क्रॉसओवर कराइए या सिर्फ डबल क्रॉसओवर करवाइए, तो ये गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। ये गैमेट बन गए हैं। इसी तरीके से ग्रैंड मदर में भी क्रॉसओवर हुआ, सिंगल क्रॉसओवर हुआ। आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि सिंगल क्रॉसओवर या होगा या डबल क्रॉसओवर होगा, ये जस्ट हम एक एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जितने भी सारे हमारे क्रोमोसोम हैं, हम सिर्फ 16 नंबर का ग्रैंडफादर का, 16 नंबर का पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर का लेकर के चल रहे हैं, बट जितने भी क्रोमोसोम है ना, सबके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पर कोई एलील होगा, यहाँ पर कोई एलील होगा। कितने एलील होंगे आपको पता है ना, 20,000 हमारे पास जीन है, कैरेक्टर है, एंड 20,000 जीन को हमने
सिर्फ 23 पेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो एक क्रोमोसोम पर कितने हो सकते हैं आप जान सकते हो। ये सबसे बड़ा कोई क्रोमोसोम है, उस पर सबसे ज्यादा एलील होंगे, ठीक है। तो साइज पर डिपेंड भी करता है, बट एक पर एक तो नहीं होगा, पक्की बात है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। सब में क्रॉसिंग ओवर चलेगा, ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर चलेगा या डबल क्रॉस ओवर चलेगा, ठीक है। कई बार ये आर्म्स भी आपस में क्रॉस ओवर हो जाती हैं, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि गैमेट कितना बनेगा, कितना ज्यादा वेराइटी का गैमेट बनेगा। दैट्स व्हाई वी स्टडिंग क्या पढ़ रहे हैं हम, रेंज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो ये हमने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट के गैमेट देख लिए, पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के। नाउ वी आर मूविंग ऑन मैटरनल, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड मदर पर ग्रैंड फादर पर जाते हैं, तो ये मैटरनल हो गए हमारे मदर की तरफ से। आप अपना अज्यूम करो, किसी और का अज्यूम करो, जिस समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया है। सो ये कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर या नाना जी, ठीक है, एंड दिस इज मैटरनल ग्रैंड मदर या नानी जी, ठीक है। ये उनका कैरियोटाइप है, उनकी सारी सेल ऐसी होगी, बॉडी की सारी 2n सेल ऐसी होगी, इन्हीं से गैमेट बनना है, बट सारी सेल मियोसिस में नहीं जाती, मियोसिस से ही तो गैमेट बनता है। आपको पता है जब मियोसिस होता है तभी गैमेट बनता है, ये हमने पढ़ा है। सो ये जो सेल है ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है, ये टेस्टिस की सेल है, और वो सेल है जो गैमेट प्रोडक्शन करेगी, और इसे क्या बोलेंगे हम, गैमेट मदर सेल, जीएमसी, ठीक है। XY है तो मेल है, XX है ये सेल है, ये ओवेरी की कोई सेल है जो कि गैमेट प्रोडक्शन में जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि बॉडी की सारी सेल 2n होती है, ईयर, नोज, किडनी, लीवर, सारी की सारी सेल 2n होती है। इवन रिप्रोडक्शन जहाँ होता है वो ऑर्गन भी 2n ही होते हैं, टेस्टिस एंड ओवेरी भी 2n ही होती है। फिर वो जाती है मियोसिस में, मियोसिस से गैमेट प्रोडक्शन होता है, फिर ये एनएन में डिवाइड हो जाती है, वो हमने पढ़ा है एनएन में कैसे डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। ये देखो एनएन में तो डिवाइड हो रही है, कहाँ से शुरू करा था बच्चों हमने, ये था, ये जो कंडीशन थी ये वाली, ठीक है। ये 2n है ना, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर कितने क्रोमोसोम का अमाउंट हुआ, 4 क्रोमोसोम का, ये 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 2n सेल, देन दिस इज 4 क्रोमोसोम का अमाउंट हुआ, एंड धीरे धीरे प्रोसेसेस के थ्रू वापस 4 सेल अलग बन गई, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 16 नंबर का हमने, ये एक गैमेट, ये एक गैमेट है, ठीक है, ये दूसरा गैमेट है, ये तीसरा गैमेट है, चौथा गैमेट है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक क्रोमोसोम लिया है 16 नंबर का, जिसके साथ हम सारा एक्सपेरिमेंट हमारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ढंग से बनाएंगे तो यहाँ पर आपको, इस जगह पर आपको एक क्रोमोसोम लिया, इस जगह पर आपको कितने क्रोमोसोम लेने पड़ेंगे, 23 क्रोमोसोम लेने पड़ेंगे। सबके साथ क्रॉसओवर कराओ, सबके साथ, सब पेयर के साथ क्रॉसओवर कराओ, एंड सबका फिर वही है कि हाफ हाफ हो जाता है, हमें पता है पहले डबल होता है, ठीक है, फिर इस तरीके से होमोलोगस बनता है, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, एंड फिर 4 सेल बन जाती है, ठीक है। सो ये 4 सेल बन रही है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको देखना है वही। सो ये एक एक एग्जाम्पल लिया, एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ह्यूमन 1 गैमेट, इन 1 गैमेट ऑफ ह्यूमन कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम, तो हाफ नंबर हो गया, ये सब एनएन ही है। मैटरनल लेते, मैटरनल ग्रैंडफादर का 16 नंबर का ही ले रहे हैं ना, दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं तो 16 नंबर का ही लिया था पैटर्नल का, तो 16 नंबर ही किसका ले रहे हैं हम, मैटरनल का ले रहे हैं। सो यहाँ पर इनके एलील देखो, ब्लैक आई एंड ग्रे आई, स्ट्रेट हेयर, ठीक है, दोनों हेयर स्ट्रेट है, एंड मदर में ब्राउन आई एंड ग्रे आई। अब ये फादर के खानदान में ब्लैक आई और ग्रे आई चली आ रही है, एंड ग्रैंड मदर यानी नानी के खानदान में ब्राउन आई एंड ग्रे आई का अलील उनके ऊपर आया है, ठीक है। अब जो ग्रैंडफादर है, ब्लैक आई डोमिनेटिंग है, ब्लैक आई इज डोमिनेटिंग एंड ग्रे आई इज रिसेसिव, ब्लैक आई इज डोमिनेटिंग एंड ग्रे आई इज रिसेसिव। तो ग्रे आई है, लेकिन ग्रे आई उनकी दिखेगी नहीं, पर खत्म थोड़ी होगी। क्यों खत्म नहीं होती, हमने क्या देखा कि ग्रैंडफादर जो पैटर्नल थे, है ना, फादर की तरफ से थे, उनके कौन सी आई थी, उनके एक तो आई थी ब्राउन, और दूसरी कौन सी थी, हेजल, ब्राउन आई एंड हेजल आई। तो हमने क्या कहा था कि दिखेंगे वो ब्राउन आई वाले, पर हेजल आई गायब थोड़ी हो रहा है, हेजल आई तो गैमेट में बन गया, देखो ये देखो हेजल आई है ना, गैमेट की फॉर्म में आ गया, पूरा गैमेट बन गया अलग से, ठीक है। तो ग्रैंडफादर में नहीं दिखेगा, ग्रैंडफादर कैसे दिखेंगे, ब्राउन आई वाले, लेकिन हेजल आई गायब नहीं हुई है, हेजल आई है, और गैमेट फॉर्मेशन में हेजल आई अपना सेपरेट ही कुछ बना लेगी। अगर ग्रैंड मदर की बात करें तो ग्रीन आई डोमिनेटिंग है ओवर ब्लू आई,
ठीक है, दोनों है ग्रीन और ब्लू। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब दो अलील आ जाते हैं तो आपस में सेट हो जाते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो यहाँ सेटिंग हो गई है। सो ग्रीन आई एंड ब्लू आई में ग्रीन आई डोमिनेटिंग है एंड ब्लू आई रिसेसिव है। तो दादी कैसे दिखेगी? ग्रीन आई वाली दिखेगी, बट ब्लू आई खत्म नहीं हुई है। ब्लू आई ये सारा क्रॉसिंग ओवर का सारा सब कुछ प्रोसेस करते हुए, देखो ब्लू आई जो है ये अलग ही गैमेट में आ गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं ना बहुत सारी चीजें खानदानी कभी एक्सप्रेस नहीं होती, सडनली एक्सप्रेस हो जाती है। तो वो चीज है कि अलील जो एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि वो रिसेसिव है तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। अलील इज रिसेसिव, तो रिसेसिव अलील क्या होता है? कांट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं हो पाता। बट ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, जब गैमेट बनते हैं तो वो अलग ही गैमेट में निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रैंड पेरेंट की गैमेट है, देख लो दोनों में जो अलील कभी एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर की पूरी एंटायर लाइफ में वो गैमेट में आ गए हैं। एंड ग्रैंड मदर का भी अब देख लो, अब ग्रैंड मदर कैसी दिखेगी? मैटरनल है ना, नानी। ब्राउन आई एंड ग्रीन आई तो दिखेगी कैसी? सॉरी, ब्राउन आई वाली। ठीक है, ब्राउन आई वाली दिखेगी। ठीक है, एंड इनमें स्ट्रेट हेयर ही चला आ रहा है, खानदानी कर्ली हेयर का अलील इनके पास नहीं है। हम ये कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कर्ली हेयर लगाना ही लगाना है, नहीं है, प्रोजेनी में नहीं चला आ रहा तो आगे से मतलब खानदानी नहीं चला आ रहा, इनहेरिट नहीं हो रहा, सो नहीं हो रहा। इसमें कोई आप जबरदस्ती नहीं है कि आप कर्ली हेयर डालो ही डालो या आप दो अलील डालो ही डालो। हो सकता है यहाँ ब्लैक आई हो तो यहाँ भी ब्लैक आई हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा आई कलर डालना ही डालना है। ठीक है, ह्यूमन हम इंडियन ब्रीड में क्या है, ब्लैक आई ज्यादातर चल रही है, ब्राउन आई चल रही है, दोनों तरफ ब्राउन आई चल रही है इंडियन ब्रीड में। ठीक है, सो जरूरी नहीं है आपको डालना है। फिर ये इस तरीके से क्रॉस ओवर हुआ, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये गैमेट बन गए। और देखो ये ग्रे आई का जो कभी एक्सप्रेस नहीं हुई थी क्योंकि रिसेसिव थी, सो ये अलग ही सेपरेट हो गई है। और ये भी हम मैटरनल पढ़ रहे हैं ना, मैटरनल फादर, नाना नानी, तो इनके गैमेट्स हमने बना लिए हैं। नाउ ये फाइनल हमारे गैमेट्स बन गए पैटर्नल गैमेट, यानी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के ये गैमेट बने थे। एंड मैटरनल गैमेट ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर के गैमेट बने। ठीक है, अब ये फादर के गैमेट में से और मदर के गैमेट में से, बिकॉज कौन सी कंडीशन है, एनएनए गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ध्यान रखो। रैंडम कोई भी चूज कर लो गैमेट, इसके साथ जो रैंडम तुमको चूज करना है ना बच्चों, जो रैंडम चूज करना है इसके साथ ये ले लो। ठीक है, या इसके साथ ये ले लो, गैमेट पर कोई पाबंदी नहीं है। गैमेट कैसा भी कोई सा भी गैमेट किसी भी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। तो मैं चूज कर रही हूं ये वाला। ठीक है, एक तो ये वाला चूज कर रही हूँ एंड एक ये वाला, मैं एक रैंडम चूज कर रही हूँ, नथिंग इज प्लान्ड। ठीक है, सो ये वाला गैमेट कैसा है देखो, इस गैमेट पर क्या क्या अलील थे? इस गैमेट पर था ब्राउन आई। ठीक है, एंड इस गैमेट पर था ब्राउन आई, ब्लू आई, सॉरी दिस इज ब्लू आई। ठीक है, ग्रैंड मदर में कौन सा था, एक मिनट हम देख लेते हैं। पैटर्नल में, पैटर्नल में था ब्राउन आई एंड पैटर्नल मदर में था ब्लू आई। ओके, सो ब्राउन आई एंड ये वाला कौन सा है, ब्लू आई। ठीक है, ब्राउन आई एंड ब्लू आई। ठीक है, और हमने ये वाला लिया था स्ट्रेट हेयर, और यहाँ भी गैमेट बनता बनता क्या आ गया, स्ट्रेट हेयर। ठीक है, अब स्ट्रेट हेयर एक जैसा ही है तो डोमिनेंट रिसेसिव की प्रॉब्लम नहीं है। बट ब्राउन आई और ब्लू आई में ध्यान रखोगे, ब्राउन आई डोमिनेटिंग है और ब्लू आई क्या है, रिसेसिव है। दोनों जब साथ में मिलते हैं तो एक अलग अलग होते हैं, तो एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव है, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रेट है तो दोनों सेम जैसे हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेनी बनेगी या जो फादर है, ठीक है, ग्रैंड फादर नहीं फादर, क्योंकि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर से क्या है, फादर बन रहा है। तो फादर कैसे दिखेगा, फादर दिखेंगे ब्राउन आई वाले और उनकी स्ट्रेट हेयर होगी। ठीक है, ब्लू आई है, फिर ब्लू आई है फादर में। ठीक है, आ गई है गैमेट, एक गैमेट मदर से आ रहा है, गैमेट फादर से आ रहा है। तो पहली बात तो ये कि वापस 2n हो गई, देखो सेल कौन सी हो गई, 2n।
ठीक है। तो फादर जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो दो गैमेट हम फ्यूज करके बना रहे हैं, एक तो हमने ये उठाया है और एक हमने ये उठाया, हमने रैंडम को उठाया है, तो एक तो ये क्या होगा 2n, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा याद हो तो गैमेट फ्यूज होता है और ये क्या बनेगा जाइगोट, ठीक है। वे जाइगोट से धीरे धीरे इंडिविजुअल बड़ा होगा, पूरा इंडिविजुअल, फिर उसके अंदर क्या बनेगा हार्ट, लिवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर टेस्टिस बनेगी, ठीक है। अभी 2n ही चल रहा है, फिर ये 2n के थ्रू, ठीक है, 2n सेल है, दिस इज गैमेट में सारी सेल ऐसी बॉडी की, ये सारी सेल में यही चीज रहेगी, इसी तरीके की चीज दिखेगी। ब्राउन आई वाले दिखेंगे, स्ट्रेट हेयर वाले दिखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होगी। क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से हुआ है क्योंकि हमने सारा क्रॉसिंग ओवर तो अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो फादर, ये फादर इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब फादर में वापस क्या होगा, गैमेट प्रोडक्शन होगा, गैमेट प्रोडक्शन होने के बाद वापस क्या होगा, यहाँ पर फिर वापस वही कंडीशन आएगी, इस तरीके से ये डबल होगा एंड यहाँ पर इस तरीके से डबल होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद फिर क्या बनेंगे, 4 तरीके के गैमेट बनेंगे। कौन से, ये जो खुद 4 तरीके के गैमेट बने थे ना फादर के फादर में, ये 4 तरीके की गैमेट बने थे, क्रॉस ओवर हो गए, ऐसे ही फादर में भी क्या बनेंगे, 4 तरीके की गैमेट बनेंगे, ठीक है। एंड ये मदर है, मदर में कुछ पिक कर लो, मदर में सपोज कर लो हम ये पिक कर लेते हैं एंड एक ये पिक कर लेते हैं, ठीक है, जो मदर बनेगी, मतलब मदर के फादर एंड मदर की मदर। तो हमने ये पिक कर लिया, सो ये पिक करा एंड ये पिक करा, सो ये आई हमारी ग्रीन आई, ग्रे आई है, सॉरी ग्रे आई, ठीक है। एंड यहाँ भी क्या है, ग्रे आ गई, ठीक है। एंड स्ट्रेट हेयर, दिस इज स्ट्रेट हेयर एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट हेयर, ठीक है। तो मदर में दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो गई है क्योंकि फादर से एक क्रोमोसोम आया था, ये सारे के सारे एन है, सब एन 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 एन, और मदर ग्रैंड मदर जो मैटरनल है ना नानी, सब में एन 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 है। और अब ये एन क्रोमोसोम तो फादर मदर के पास, ठीक है, ये मदर की बात हो रही है, तो एन आया है ग्रैंड मदर के फादर से एंड एन आया है मदर की मदर से, ठीक है। तो एन और एन क्या मिल गया, वापस नॉर्मल सेल हो गई, दिस नॉर्मल सेल इज 2n, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बना जाइगोट, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा, बहुत सारी सेल बनेगी, फिर वो बहुत सारी सेल ओवेरीज भी बनाएगी एंड ओवेरीज की कुछ सेल होगी जिसका कंपोजिशन यही है, और इसी में क्या जाएगा, वापस मियोसिस जाएगा और इन्हीं से गैमेट बनेगा। कैसे शुरू करेंगे, ये यहाँ भी इस तरीके से डबल हो जाएगा, यहाँ भी इस तरीके से डबल हो जाएगा, फिर से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। सो मैं एक अजम्पशन एक गैमेट बना रही हूँ, ठीक है। कैसे गैमेट बनेंगे, सपोज करो यही वाले फादर है ना, ये वाले फादर के गैमेट क्रॉसिंग ओवर के बाद, और ये मदर के गैमेट। सो मैं जस्ट एक अज्यूम कर रही हूँ कि फादर का गैमेट फादर में कौन कौन से थे, क्रॉसिंग ओवर के बाद ब्राउन आई एंड ब्लू आई, ठीक है, स्ट्रेट हेयर एंड स्ट्रेट हेयर। तो ब्राउन आई, ब्राउन आई, ब्लू आई एंड ब्लू आई, ठीक है। एंड स्ट्रेट हेयर का ही आया था सबके अंदर, ठीक है, फादर। एंड ये हो गई मदर, मदर में जो कॉम्बिनेशन बैठा था वो दोनों इस तरीके से ही बैठा था, तो क्रॉसओवर होने के बाद क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये ग्रे आई थी ना, ये मदर में आई है, ठीक है। और जब हमने पैटर्नल मैटरनल के बारे में बात करी थी, तो मैटरनल जो नानी थी, ठीक है, मदर की मदर थी, उनमें ब्राउन आई ही दिखी, यानी नानी में तो दिख रही है ब्राउन आई, कैसे दिख रही है, ब्राउन आई, लेकिन और जो नाना जी हैं, ठीक है,
मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, उनमें कैसी आई दिख रही है? ब्लैक आई, क्योंकि ब्लैक आई नाना के पास डोमिनेटिंग है और ब्राउन आई नानी या मैटरनल ग्रैंड मदर के पास हमारी डोमिनेटिंग है। तो नाना जी दिख रहे हैं ब्लैक आई वाले और नानी कैसी दिख रही है? ब्राउन आई वाली, ठीक है। लेकिन गैमेट जब बने, ठीक है, तो ये गैमेट और ये गैमेट इस तरीके से बन गया कि जब ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए, ठीक है, ये दोनों भी जिसमें बात करते मौसी अगर है, ठीक है, तो आंटी है, तो अब इनमें ये गैमेट चले जाएंगे, फ्यूज हो सकते, यू कैन नॉट से कि फ्यूज नहीं होंगे, ये कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो उनका क्या दिखेगा? उनका दिखेगा ब्राउन आई वापिस, ठीक है, ब्राउन आई ये वाला और ये वाला दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये वाला और ये वाला दोनों ये फ्यूज हो गए क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा रैंडम बैठा, तो क्या दिखेगा यहाँ पर? इनको दिखने वाला है ग्रे आई, जो ग्रे आई कभी एक्सप्रेस नहीं हुई, ठीक है, ग्रे आई कभी एक्सप्रेस नहीं हुई थी। ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो मैटरनल थे दोनों के पास, ठीक है, ये भी ब्लैक आई वाले थे और ये कौन सी थी? ब्राउन आई वाली थी, ठीक है, इनकी ब्राउन आई थी और इनकी आई कैसी थी? ब्लैक। लेकिन सडनली इनसे जो गैमेट बने वो गैमेट जब फ्यूज हो गए, ठीक है, तो जो मदर बनी वो मदर कैसी बन गई? मदर बन गई ग्रे आई वाली बन गई, क्योंकि ये दोनों गैमेट क्या हो गए हैं? ये फादर ग्रेट नाना जी के गैमेट हैं और ये नानी जी के गैमेट है, और जब ये फ्यूज हो गए तो ग्रे आई वाली मदर हो गई। मतलब कोई भी नहीं है ग्रे आई वाला, लेकिन ये सडनली ग्रे आई वाली हो गई है, ठीक है। सो इनके गैमेट भी बना लेते, क्रॉसओवर होगा इनमें, ठीक है, मदर में, ये जो मदर है इनमें क्रॉसओवर होगा इस तरीके से, और इनके गैमेट हम बना लेते हैं, इनके इसी तरीके से बनेंगे। ग्रे आई दोनों सेम ही थे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। तो ये फादर है और ये क्या है? मदर है, ठीक है, मदर है। अब क्या होगा? अब ये फादर और ये मदर है, अब इनके कोई रैंडम गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, ये रैंडम गैमेट फ्यूज हो गए, ठीक है। तो एक जो इनकी प्रोजेनी होगी वो कैसे दिखेगी? ब्राउन आई, स्ट्रेट हेयर, और दूसरी कौन सी दिखेगी? ग्रे आई एंड स्ट्रेट हेयर दिख रही है, ठीक है। हो सकता है ये दोनों फ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या दिखेगा? ब्राउन आई, ठीक है, और ये या ग्रे आई है एंड स्ट्रेट हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। अब देखो इस तरीके से क्रोमोसोम बने कि शुरू से ग्रैंड फादर के जोन से लेकर के जब हम क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो क्रोमोसोम इस तरीके से बन रहे हैं, इस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है कि ये जो कर्ली हेयर और कर्ली हेयर थे इन गैमेट्स को फ्यूज होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि गैमेट एक रैंडम कॉम्बिनेशन पे फ्यूज होते हैं बच्चों, कोई सा भी गैमेट फ्यूज हो जाता है, क्योंकि गैमेट बहुत सारे बनते, मिलियंस में बनते, कौन सा गैमेट फ्यूज होगा प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। सो क्या हुआ? ये कर्ली हेयर तो फ्यूज हुआ ही नहीं, इससे मौका ही नहीं पड़ा कि इसका जो गैमेट था वो कभी आगे जाकर के किसी और के साथ फ्यूज होता, ठीक है, ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि ये फ्यूजन में जाता, ये कभी फ्यूज ही नहीं हुआ, या तो ये स्ट्रेट हेयर वाला फ्यूज हुआ या ये स्ट्रेट हेयर वाला फ्यूज हुआ, तो कर्ली हेयर फ्यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आगे प्रोजेनी में किसी भी तरीके से दिखने वाला नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है ये दोनों गैमेट बन जाएं, मिल जाएं, तो इट विल बी, ठीक है, ब्लू आई, ग्रे आई, स्ट्रेट हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। तो अलग अलग गैमेट फ्यूज होंगे और ब्लू आई और ग्रे आई में से ध्यान रखोगे, ब्लू आई डोमिनेटिंग और ग्रे आई क्या है? रिसेसिव है, दोनों ब्लू आई डोमिनेटिंग एंड ग्रे आई रिसेसिव। बट ये रैंडम कोई भी फ्यूज हो रहे हैं ना एक दूसरे से, रैंडम फ्यूज हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा? ये ब्राउन आई और ग्रे आई है, तो ब्राउन आई डोमिनेटिंग है और ग्रे आई रिसेसिव है, तो ये बंदा कैसा होगा या सिबलिंग कैसा होगा? ब्राउन आई वाला, ठीक है, एंड स्ट्रेट हेयर। यहाँ ब्राउन और ग्रे आ रही है तो ये सिबलिंग कैसा होगा? ब्राउन आई वाला, ठीक है। यहाँ पर ब्लू और ग्रे आ रही है तो ये कैसा होगा? ब्लू आई वाला, ठीक है। फिर इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, चलो तो इन दोनों को लेते हैं, तो दिस इज ब्राउन आई, ग्रे आई, स्ट्रेट हेयर और स्ट्रेट हेयर। कर्ली हेयर तो गायब ही हो गया, बिल्कुल गैमेट में था लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं हुए, ग्रैंड पेरेंट से जो गैमेट बना था कर्ली हेयर का
वो आगे गया ही नहीं, ठीक है, आगे गया ही नहीं। ग्रांड ये जो गैमेट था ये ग्रांड पेरेंट में ही रह गया, अंदर ही रह गया, क्योंकि फ्यूजन हुआ ही नहीं तो ऑफ स्प्रिंग बनी नहीं, ऑफ स्प्रिंग बनी नहीं फ्यूजन के बाद ये, ठीक है। ये कभी भी जब हमने ये फ्यूजन करवाया था, ये देखो ये ग्रेट ग्रांड पेरेंटल गैमेट है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के, और ये मैटरनल गैमेट है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर के, ठीक है। ये गैमेट को कभी भी फ्यूजन होने का मौका ही नहीं मिला, अब मौका मिला ही नहीं तो ये गैमेट वही रह गया, आगे खानदानी इनहेरिट नहीं होगा, क्योंकि जब अगर ये किसी से फ्यूज करवाते, ठीक है, अगर ये किसी से फ्यूज करवाते तो क्या बनता, जाइगोट 2n, ठीक है, इनकी प्रोजेनी, ठीक है, ये 2n क्या बनाता, फिर आगे पूरी बॉडी बनाता है, इसके बाद इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, फिर उस 2n से क्या बनते हैं, nn बनते, ठीक है। तो ये फ्यूज होता और ये फ्यूज होता तो इन दोनों से मिलकर के कोई गैमेट बनता, ठीक है, ये इसका ये कंडीशन आती, फिर इन दोनों में क्रॉस ओवर होता, ठीक है, अगर ये पिक करते और ये पिक करते अपन, ठीक है। पर पिकिंग में ये आए नहीं तो क्या हो गए, आगे नहीं बढ़े, तो जो कर्ली हेयर की हेरिडिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि कर्ली हेयर का गैमेट ग्रैंडफादर में बना था, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर में बना था, लेकिन आगे फ्यूज नहीं हुआ, तो वो जो कर्ली हेयर का जो आपका जो अलील था वो क्या हो गया, उन्हीं के अंदर रह गया, और आगे कौन सा अलील बढ़ा, जो अलील फ्यूज हो गए, जो गैमेट फ्यूज हो गए वो आगे प्रोजेनी में आ गए, उनके जो कैरेक्टर है वो प्रोजेनी में आ गए, और जो फ्यूज नहीं हुए उनके कैरेक्टर क्या रह गए, पीछे ही रह गए, ठीक है। सो कोई भी चीज जो कभी एक्सप्रेस नहीं हुई वो रिसेसिव कंडीशन में थी और एक्सप्रेस नहीं हुई, रिसेसिव और डोमिनेंट में, रिसेसिव कंडीशन में थी तो एक्सप्रेस नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेगी, गैमेट तो बनाएगी, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में ये आ जाएगी क्लियर कट, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के बाद अगर फ्यूज नहीं होती, ठीक है, ये मैटरनल तो आपको समझ में आ गया ना, फिर ये सिबलिंग हो गए, ठीक है, ये भाई बहन है, ठीक है, अब एक की आंखें कैसी ब्राउन, दूसरे की ब्राउन है, तीसरे की ब्लू है, फिर चौथी का कोई रैंडम कॉम्बिनेशन करा दो उसकी आईज कैसी है, तो अलग अलग तरीके से हम क्या दिखते हैं, सेम भी दिखते हैं, और हम कैसे दिखते हैं, वेरिएशन में भी दिखते हैं। ध्यान रखो हमारे सिबलिंग से हम सेम क्यों दिखते हैं, क्योंकि कुछ हमारे अलील मिल गए, ठीक है, रैंडम कॉम्बिनेशन में कुछ अलील मिल गए और रैंडम कॉम्बिनेशन में कुछ अलील नहीं मिल पाए, यानी हर एक सिबलिंग सेम नहीं होता, तो डिपेंड करता है कि कौन से गैमेट फ्यूज होकर के वो बन रहा है। सो यही रीजन है। अब मैं अपन क्या चीज पढ़ रहे थे, अपन ये पढ़ रहे थे कि कर्ली हेयर क्यों गायब हो गया, कर्ली हेयर इसलिए गायब हो गया क्योंकि कर्ली हेयर गैमेट फॉर्मेशन में आया तो था, ये कर्ली हेयर गैमेट फॉर्मेशन में आया तो था, ये कर्ली हेयर गैमेट फॉर्मेशन में आया तो था, लेकिन काश हो जाता कि ये फ्यूज हो जाता और ये फ्यूज हो जाता, ये दोनों फ्यूज हो जाते, कर्ली तो डोमिनेटिंग था तो इस कर्ली के साथ ये भी चलता, ठीक है। तो ये दोनों जब फ्यूज होते, कौन सा वाला हम बात कर रहे हैं, ये कर्ली हेयर वाला, ठीक है, ये कर्ली हेयर वाला इस स्ट्रेट हेयर है, इस कर्ली हेयर वाले के साथ फ्यूज हो जाता, तो जो फादर थे, ठीक है, वो 2n हो जाते, और इनके 2n में क्या आता, कर्ली हेयर आ जाता, और इधर से अगर स्ट्रेट हेयर आ जाता तो भी डोमिनेटिंग ही था कर्ली हेयर, तो आगे तो बढ़ जाता, एंड ये कर्ली हेयर आ जाता अगर ये फ्यूज हो जाते तो, ठीक है। बट हुआ क्या, बाई चांस प्रोजेनिस कितनी होती है बच्चों, कितने बच्चे होते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, मैक्सिमम 5 6, ठीक है। बट ऐसा गैमेट फॉर्मेशन में ये चांस बैठ गया कि ये कर्ली हेयर को फ्यूज होने का मौका ही नहीं मिला, एंड जब मौका नहीं मिला तो ये जो स्ट्रेट हेयर था, ये स्ट्रेट हेयर, ये स्ट्रेट आ गया, तो क्या बन गया, स्ट्रेट हेयर, और ये स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर, तो क्या बन गया, स्ट्रेट हेयर और स्ट्रेट हेयर बन गया, स्ट्रेट हेयर दोनों, हम आई की बात नहीं कर रहे, आई हमने पढ़ ली है। अब ये स्ट्रेट हेयर बना, फिर ये डबल होंगे, ठीक है, फिर इनमें क्रॉस ओवर होगा, अब क्रॉस ओवर हो या नहीं हो या कुछ भी हो, कर्ली तो था तो सही ग्रैंडफादर में ग्रैंड मदर में, ठीक है, लेकिन वो गैमेट कभी फ्यूज हुआ ही नहीं, तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर की जो सिबलिंग आगे, सिबलिंग्स या प्रोजेनीज हैं आगे, ठीक है, उनमें ये आया ही नहीं, तो ये वहीं रह गया, ठीक है। तो हम क्या हमने क्या सीखा कि कोई भी अलील
ठीक है, अगर रिसेसिव है तो एक्सप्रेस नहीं होगा, पर वो रहेगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अलील अगर रिसेसिव है तो एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, बट वो गैमिट में जाएगा। एक्सप्रेस नहीं हो रहा था हमें पता है, बट वो कहां पर जाएगा, रिसेसिव अलील गैमिट तो बनाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, गैमिट बना रहा है। देखो रिसेसिव ने गैमिट बना दिया। ठीक है, क्लियर कट गैमिट फॉर्मेशन हो गया। अब गैमिट फॉर्मेशन में अगर गैमेट आगे फ्यूजन में जाता है, ठीक है, गैमेट का अलग अलग टाइप के गैमेट बनते हैं और लक बाय चांस की बात है कि वो गैमेट आगे इस प्रोसेस में आ जाता है कि फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तब तो वो आगे इनहेरिट होगा। ठीक है, अगर फ्यूज होता है, चाहे वो डोमिनेंट हो या चाहे रिसेसिव हो, दोनों ही गैमेट बनाएंगे। ये भी गैमेट बनाएगा और रिसेसिव भी क्या करेगा, गैमेट बनाएगा। दोनों ही गैमेट बनाएंगे, डोमिनेंट रिसेसिव बोथ आर प्रोड्यूसिंग गैमेट। हाँ, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो रहा लेकिन खत्म नहीं हो रहा, गैमेट तो दोनों बनाएंगे। अब चाहे डोमिनेंट वाला गैमेट प्रोडक्शन हुआ हो या चाहे रिसेसिव वाला गैमेट प्रोडक्शन हुआ हो, अगर आगे गैमेट फ्यूज नहीं होता, कहीं और से भी गैमेट आ रहा होगा, उसमें भी कोई डोमिनेंट होगा कोई रिसेसिव होगा, रिसेसिव लाइफ भर एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन गैमेट तो बनाता है, वो आगे गैमेट प्रोडक्शन करेगा। अगर डोमिनेंट या रिसेसिव गैमेट अच्छा है, ठीक है, लेकिन फ्यूजन में नहीं गया, रैंडम है बच्चों, रैंडम है, कोई सेलेक्टिव नहीं है, कोई भी फ्यूज हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी गैमेट किसी से भी फ्यूज हो सकता है। ठीक है, ये गैमेट इससे फ्यूज हो गया, उम्र भर पूरी लाइफ ग्रैंडफादर में ग्रैंड मदर में कैसा रहा, ये रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हुआ, ग्रैंड फादर ने ग्रैंड मदर में कभी रिसेसिव नहीं हुआ। ग्रैंड मदर ब्राउन आई वाली थी, ग्रैंडफादर ब्लैक आई वाले थे, रिसेस कभी भी ग्रे आई दोनों के पास थी लेकिन एक्सप्रेस नहीं है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन में आ गई रिसेसिव होते हुए भी, क्योंकि खत्म तो नहीं होता कोई भी अलील। एंड सडनली जो इनकी प्रोजेनी थी, जो मदर थी किसी की, ठीक है, ग्रेट मेटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, तो सडनली क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गई और ये रिसेसिव अलील क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। तो इनहेरिट होना, गैमेट तो सबके बनेंगे लेकिन इनहेरिट वही होगा जो आगे क्या जाएगा, फ्यूजन में जाएगा, एन और एन 2n में फ्यूज हो जाएगा, वही क्या बनाएगा, आगे इनहेरिट होगा। तो गैमेट बनने के लिए डोमिनेंट रिसेसिव का चक्कर नहीं है, लेकिन इनहेरिट होने के लिए फ्यूजन का चक्कर होता है। फ्यूजन होगा तभी आगे प्रोजेनी में जाएगा, गैमेट तो बनाएगा चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, बट इनहेरिट कब होगा, जब फ्यूजन में रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगा। So today's class is over and if you have any doubt you can ask me. मैं व्हाट्सएप पे, ये क्लास ओवर हो जाएगी, 2 मिनट रुकना, मैं व्हाट्सएप पे थोड़ी सी चैट कर लूंगी। ठीक है, क्लास इज ओवर, जाना मत, मुझे व्हाट्सएप पे चैट करनी है। ओके, क्लास इज ओवर एंड